भारतवर्षों में जितने बड़ा घटना घट रहा है उसके लिए मुस्लिम संप्रदाय पूरी तरह से दायी है। जैसे पाकिस्तान की तरफ से 5 आतंकवाद को भारत के खिलाफ लगाया गया है। उसमें है हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हाफिज जमातुर दावा, इस्लामिक स्टेट यूनियन। अफगानिस्तान की तरफ से एक आतंकवाद चलाना गया है, वो है तालिबान जंगी संगठन। वैसे भी बहुत बड़ा संगठन को खिलाफ लड़ रहा है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। वो उसके बगल वाले जो राष्ट्र है पैलेस्टाइन, उसमें एक बहुत बड़ा जंगी संगठन है, उसका नाम है हमास। लेबानन में एक जंगी संगठन है, उसका नाम है हिजबुल्ला। और ईरान में एक जंगी संगठन है, उसका नाम है होती। ऐसे करके सब अरब दुनिया में जितने बड़ा मुस्लिम या मुजरिम संप्रदाय है उसके खिलाफ लड़ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। वैसे भी भारत या चीन, हमारे बगल वाले जो राष्ट्र है, उसको भी आतंकवाद के खिलाफ एक नया कार्रवाई लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे भारत की गति दिन के दिन खराब ही होने जा रहा है। जैसे कि भारत में एक की एक आतंकवाद खिलाफ हो रहा है और एक अच्छे दिन आने में ये बहुत बड़ा बाधा या विपत्ति खड़ा कर रहा है। ये मुस्लिम संप्रदाय की बड़ा से बड़ा लोग भारत में रहते हैं, मध्यवृत्त या मिडिल गतिविधियों के लोग भी रहते हैं, निम्नवृत्तियों भी लोग रहते हैं। फिर भी वो भारत में रहते हैं, भारत में खान पान मिलते हैं, भारत की छत्रछाया की तल में वो बसवास करते हैं, फिर भी भारत की क्षति करते हैं। तो इसके खिलाफ पूरे भारत की जनता जनार्दन या भारत की जो राष्ट्रीय आइन, उसको सही तरह एक भूमिका में चला जाना चाहिए, उसको सही कार्रवाई करना चाहिए। घटना घटने से पहले पूरा तदंत कमीशन को लगना चाहिए। घटना घटित होने के बाद लगाने में कोई लाभ नहीं है। जैसे कि पुलवामा की हमला में 2019 में 14 फरवरी को इस घटना घटी। 100 शेर जो विस्फोटक लेकर एक बड़ा से बड़ा ट्रक कश्मीर की घाटी से ऊपर तक गई, 100 किलोमीटर अंदर चला गया। उसके बाद एक स्कूल में, विद्यालय में वो हमला हुआ। जैसे कि 2025 में 22 अप्रैल को कश्मीर की पहलगांव में भारत की नवदंपति जो घूमने फिरने गया, उसमें 28 दंपतियों पतियों को चुन चुन के पाकिस्तान की आतंकवाद ने पूरी तरह से मुठभेड़ कर डाला। लेकिन उसका सही नतीजा एक एयर स्ट्राइक में भारत ने दिया। उसके बाद भी भारत में लगातार हमलों की लहर जारी है। लेकिन अब तक भारत में जितने बड़ा मुस्लिम है या आतंकवाद है, उसको मद्देनजर रखते गए, या 1 साल पहले बांग्लादेश में जो घटना हुआ हिंदू जनजातियों के ऊपर, हमारा पिनाल कोड सुप्रीम कोर्ट की मुताबिक जो नतीजा भारतवासियों के सामने आया, उसमें कितने देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया है, कितने देवी देवताओं को उसमें नष्ट कर दिया गया है, उसकी प्रतिमाओं को, उसकी मंदिर को, कितने हिंदू लोग में निर्यातन हुआ है, कितने नारी पुरुष में उतने बेवजह आक्रमण हुआ है, उसका कोई बाजा नहीं है, कोई कारण नहीं है। फिर भी हिंदू जनताओं के ऊपर मुस्लिम जनता जनरोष दाखिल करते हैं, बेमालूम कार्यक्रम फैलाते हैं उसके ऊपर। जैसे कि भारत में तो होते हैं, आसपास में बगल के राष्ट्र में होते ही रहते हैं। 2-3 साल पहले मुस्लिम राष्ट्र तुरस्क में की इस्तांबुल की विमान घाटी में भी हमला हुआ, 39 लोग मारे गए हैं। ऐसे कि दिल्ली में ये 10 नवंबर को जो हमला हुआ, इसमें बड़ा मेडिकल स्टाफ जड़ित हुआ है। उस मेडिकल स्टाफ के मुताबिक ये मेडिकल कॉलेज की जो अध्यापिका है शाहीन राशिद, वो भी बुरा मुठभेड़ में जड़ित हुआ है। ऐसे भारत में अभी जितना बड़ा मुस्लिम है, जितने संप्रदाय है, जितने आतंकवाद है, उसको सही तरह से निपटने के लिए
एक बड़ा से बड़ा कार्रवाई करना पड़ेगा और सही जनताओं को एक होना पड़ेगा। सही राजनीतिक दल, धर्मनैतिक संस्था या कर्मनैतिक जो संजोग है सभी को एकत्रित करके इसका सही हाल हतीश निकालना पड़ेगा। नहीं तो निर्दोष जनताओं की मौत, किसी किसी तरह से ये आहतों निहतों की संख्या बड़ी से बड़ी तरह से बढ़ोतरी हो रहा है। इसलिए पूरा खिलाफ इसका जाना चाहिए। इसका कोई राजनीतिक सौगंध इसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जनताओं के ऊपर सभी का जो प्रेम है, लगाव है, सभी का जो टान है, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी राज्यों को, सभी जिलों को, सभी ग्राम सत्रों को एकत्रित होके, एकजुट होके उसका ऊपर लड़ाई जारी रखना चाहिए। अब तो आप सुप्रीम कोर्ट की वकील जो बड़ा से बड़ा स्टेटमेंट ले आते हैं, नाजिया इलाही खान, उन्होंने किसी दिन पहले तो बता दिया अब तक भारत में जितना मुस्लिम है सबको भारत से चला जाना चाहिए। तो उसको अभी वक्त पूछा गया है, आप भी तो मुस्लिम है, आपका भी नाता तो मुस्लिम परिवार से है, आपका नाम भी नाजिया इलाही खान है, तो आप क्या करेंगे? भाई मैं भी अगर हानिकारक निकला तो मैं भी भारत से चला जाऊंगा। इस तरह सनातन धर्म रीति नीतियों की भाव भक्तियों के अनुसार मेरा कहना यही है, ये मुस्लिमों को आप बड़ा से बड़ा पद से निकालना जाए और हिंदुओं को बड़ा पद में दिया जाए। और जो घटना बांग्लादेश से लेकर हमारा भारतवर्ष या आसपास की देश या राष्ट्र में हो रहा है उसको सही नक्शा सामने रखते हुए मद्देनजर उसका हाल हकीकत कुछ सुराहा कर दिया जाए। यही रखते हुए मेरा वक्तव्य पेशकश रहा। अगर पसंद आए तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक या कमेंट लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।